जी जी कुलदीप जी बताइए। ये एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, एक सर्विसमैन है। ये हमारे पास कंप्लेन लेके आया था कि उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे 17 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। इसके साथ 2019 में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी कि भाई आपकी एक अच्छी पॉलिसी कर देंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसने स्टार्टिंग में पॉलिसियां करवाई, 2 पॉलिसियां करवाई। 2 पॉलिसी के बाद फिर किसी का कॉल आता, अनजान आदमी का, जो किसी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी अपने आप को बताता है कि भैया आपकी पॉलिसियां ठीक नहीं हुई है, मैं आपको नई पॉलिसियां दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह कर करके 2022 तक इसके साथ कुल 17 लाख रुपए की पॉलिसी और उससे एवज में कैश डलवा लिया गया। तो जब उनके सबके फोन नंबर, इनके बातचीत होनी बंद होगी, फोन बंद हुए, तभी हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था। तो उसके ऊपर हमने केस दर्ज करके अपने एएसआई अजय हैं, उनकी टीम ने इस पे काम किया और इसमें हमने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे करीब 8-10 मोबाइल फोन, फ्रॉड एटीएम कार्ड और करीब 4 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? दो तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। एक लड़का गाजियाबाद का है। ये पहले एक कोई एक्सर नाम की कंपनी थी जो इंश्योरेंस पॉलिसियां सेल करती थी अलग अलग कंपनियों की, और उसमें एक टीम के साथ ये काम करते थे। और जब ये कंपनी बंद हुई तो इन्होंने फिर ये बाहर जो क्लाइंट्स का डाटा इनके पास था कंपनी से मिला हुआ, उसी डाटा का यूज करके और अलग अलग लोगों के साथ काफी चीटिंग कर रखी है। इस वारदात के अलावा कोई और भी पहले का भी कोई क्राइम डिटेक्ट हुआ है? इनके ऊपर क्राइम का डिटेक्शन का माई फोर्सी को अभी डाटा शेयर करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने चीट किया होगा वो डाटा इनके वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जहाँ भी इसके और केसेस होंगे, ये मुझे पूरा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस निकलेंगे इस तरह से। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है इसके लोगों की? कुल कितने लोग इसमें टोटल इन्वॉल्व हैं? देखो, इनकी टीम में 10-12 लोग थे। जब ये एक्सर कंपनी में एक साथ काम करते थे टेली कॉलर का और पॉलिसी सेल करने का, वो सभी लड़के जैसे ही कंपनी छूटी वो अलग अलग तरह से अपने जो भी क्लाइंट का डाटा था उसको शेयर करते हुए उन सभी के साथ ही ठगी का काम कर रहे हैं। और दो सबसे मेन चीज इनकी एक है, जैसे क्लाइंट पैसा नहीं दे पाता इनके अकॉर्डिंग, तो उनसे कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें दे दो, हम आपकी किस्त उसकी एवज में हम खाते से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके उन्हीं क्लाइंट से पैसे लेते हैं, जो पैसा देना बंद करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट को फर्जी उसमें यूज करते हैं। तो इससे पहले कारण क्या बाहर गए ये लोग या फर्स्ट टाइम ही? देखो, अब तक जो हमने इनका डाटा चेक किया, अब तक ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है इनका। और जैसे I4C पे इनका डाटा जाएगा तो वहां से निश्चित तौर पे इनके ऊपर और केसेस मिलेंगे। कारण क्या मानते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन ये गठन करके काम कर रहे थे क्या? देखो, जो एक्सर कंपनी है वो बंद हो चुकी है, उसकी डिटेल हम निकलवाएंगे। वो एक प्राइवेट कंपनी है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन बेस्ड पॉलिसी सेल करती है, ये उसमें काम करते थे पहले। कारण क्या बताया कंपनी बना रखी थी? नहीं, अभी कोई कंपनी नहीं। होके अभी काम कर रहे अभी ये अपनी गाड़ी में बैठ के फर्जी सिम लेकर और जो डाटा इनके पास एक्सर कंपनी से मिला हुआ था उन्हीं क्लाइंट्स के साथ चीट कर रहे थे अभी लगातार। कारण क्या बताया? ये बेरोजगारी बताया है या फिर कंपनी बंद इन्होंने होने? कारण बताया जैसे कंपनी बंद हुई, कोरोना टाइम में कंपनी बंद रही, कोरोना के बाद एक्सेल कंपनी दोबारा शुरू हुई, उसमें काम किया, उसमें इनको कम सैलरी मिलती थी और सैलरी में भी जो भी इंसेंटिव आता था पॉलिसी सेल होने का वो भी बहुत कम था। उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। कितना पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं या कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स? नहीं नहीं, एक ने बीकॉम की है, एक ने 12th की है, एक ने 10th कर रखी है। सर, जो पीड़ित थे जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, क्या इनको किसी तरह का इन्होंने कुछ या हार्ड कॉपी या जो थी सॉफ्ट कॉपी किसी तरह का इन्होंने प्रूफ दिया था इंश्योरेंस का? पॉलिसी तो इन्होंने दे रखी है, पॉलिसी दे दी। जैसे कि इनका जो तरीका था कि जो पॉलिसी 15 साल में मैच्योर होनी थी उसको 5 साल बताते थे मैच्योर, 5 साल में मैच्योर हो जाएगी। और जो पैसा प्रॉफिट बताते थे उसको डबल करके बताते थे कि भाई आपको 15 साल के 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जो बेसिकली पॉलिसी थी 15 साल की और उसको 5 साल का बता के एक्स्ट्रा अमाउंट लेते थे उनसे। और फिर वो जो अपना क्लाइंट होता था वो उसको परस्यू नहीं कर पाता था, वो पॉलिसियां पेंडिंग रह जाती। फिर पेंडिंग किया जो फिर कहते हैं भाई जो पूरा पैसा मैं आपको वापस दिलवा दूंगा और एक अच्छी पॉलिसी आपको और दे देता हूँ। इस तरह के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है आप लोकल ऑफिस जाए या लोकल एजेंट है उसके माध्यम से आप बात करें। जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड है और उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर, जो ये पॉलिसी दी गई थी वो किस कंपनी के नाम पर दी गई थी? देखो, इसमें अलग अलग 6 पॉलिसी इनको दी गई है। रिलायंस निप्पॉन है, एविवा लाइफ है, भारतीय एक्सा है और फ्यूचर जर्नल है। सर, ये सारी फर्जी है एक तरह से? ये पॉलिसियां जेन्युइन है, लेकिन इनकी जो
परसेंटेज बताई है, जिनका प्रॉफिट बताया है, वो काफी मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया था। और जब ये पॉलिसियां 6 पॉलिसियों का जो इन्होंने पैसा अमाउंट भरना बताया था, उससे कई गुना ज्यादा था। जब कंप्लेनेंट इसको नहीं भर पाया तो ये सारी पॉलिसियां लैप्स होगी, इसलिए पॉलिसी का भी इसको नुकसान हुआ। उनको मैच्योर करवाने की एवज में जिन्होंने फ्रॉड करके पैसा लिया है, वो डबल नुकसान इसको हो गया है। कुलदीप जी, चीटिंग केस की बात हो चाहे साइबर फ्रॉड की, काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों ने सर्विसेज बीच में काफी जिक्र हुआ था 1930, उसका कैसा रिस्पॉन्स है? 1930 का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप इमीडिएटली कॉल करते हो तो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में तो आपका मैक्सिमम पैसा होल्ड होने के चांसेस हैं। सर पिछले साल की बात करें, इस साल की, तो रोहतक में ये जो साइबर क्राइम है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो, प्रतिशत की वृद्धि को तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो टास्क बेस्ड फ्रॉड है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम शहर के सिटी एरिया के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनको ऐसा लालच दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम के नाम से आप काम करो और आपको कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्राइम सबसे ज्यादा इस साल में बढ़ा है। पीड़ितों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की या बच्चों की? वो बराबर है, महिला और पुरुष ज्यादा, बच्चे बहुत कम है। बच्चे नहीं है, बच्चे तो गेम वगैरह में तो पैसा लगाते हैं, लेकिन फ्रॉड में पैसा बच्चों का नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जागरूक करने के लिए हम हर बुधवार को हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, उसके लिए हम 1930 है, और जितने भी मॉडस ऑपरेंडी करंट में चली उसके बारे में अवेयर करते हैं। स्कूलों में, कॉलेज में, बस स्टैंड पे हमने अपने पैम्पलेट, पोस्टर, वो कोई एक प्रॉपर अभियान हमने चलाया हुआ है। 1930 कितना सक्सेस है सर? मैं तो मानता हूँ कि ये जिसने आधे घंटे में 1 घंटे फोन कर दिया, उनका 90 to 95% अमाउंट होल्ड हो जाता है, और वो हम कोर्ट के थ्रू उसको रिफंड करवा देते हैं। एक साल में रोहतक में साइबर केस में आपको कितनी सफलता हासिल हुई होगी? देखिए, हमने बड़े बड़े केसेस काफी ट्रेस किए हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता पाऊंगा। अभी हम इसी केस के रिगार्डिंग ही हमारा अपडेट है, और हमने मैक्सिमम जो बड़े फ्रॉड्स थे उनको हमने ट्रेस आउट किया है, और काफी लोगों को बिहार से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, गुजरात से, और जिसमें नाइजीरियन भी गिरोह के लोग भी शामिल हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। मतलब अधिकतर जो भी गुनाहगार होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो बाहर के ही हैं। ये अक्रॉस स्टेट है, वो यहाँ लोकल कोई नहीं है। ठीक है सर। धन्यवाद।